दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2001 में आई फिल्म द प्रिंसेस डायरीज की। मिया थर्मोपोलिस एक शर्मीली 15 साल की लड़की है जो अपनी माँ के साथ सैन फ्रांसिस्को के एक पुराने फायर हाउस में रहती है, जिसे उन्होंने अपने हाथों से सजाया है। उसकी माँ एक पेंटर हैं। मिया स्वभाव से बहुत संवेदनशील है, लेकिन दोस्त बनाना उसके लिए बेहद मुश्किल काम है। इसी वजह से स्कूल में वो ज्यादा मशहूर नहीं है और एक चीयरलीडर लड़की लैना थॉमस अक्सर उसे तंग करती रहती है। मिया की सबसे अच्छी और शायद इकलौती सहेली है लिली मॉस्कोविट्ज, जिसकी सोच और शख्सियत काफी हद तक मिया जैसी ही है। मिया के दिल में एक मशहूर लड़के जोश ब्रायंट के लिए चाहत है, जो इत्तेफाक से लैना का बॉयफ्रेंड भी है। एक दिन मिया उन दोनों को एक दूसरे से लिपटे देखती है और बेसाख्ता उसके जहन में ख्याल आता है, काश उसकी जगह वो होती। उसी दिन स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन होती है, जिसमें मिया और जोश आमने सामने होते हैं। जोश बड़े आत्मविश्वास के साथ बोलता है और पूरी क्लास उसकी तालियां बजाती है। लेकिन जब मिया की बारी आती है तो घबराहट में उसकी जबान लड़खड़ा जाती है। पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। शर्म और बेइज्जती के मारे मिया वहां से भाग जाती है। स्कूल के बाद जब वो घर पहुंचती है तो माँ बताती हैं कि उसके पिता की तरफ से उसकी नानी जिनोविया से सैन फ्रांसिस्को आई हैं और उससे मिलना चाहती हैं। मिया को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि जिसने आज तक कभी खबर तक नहीं ली, वो अचानक मिलने क्यों आई है। अगले दिन स्कूल के बाद मिया उस पते पर पहुंचती है और सामने एक शानदार बड़ी सी हवेली देखकर दंग रह जाती है। दरवाजे पर एक बटलर उसका स्वागत करता है और उसे उसकी नानी क्लेरिस रिनाल्डी के पास ले जाता है। वहां मिया को एक हैरान कर देने वाली सच्चाई से रूबरू कराया जाता है। उसकी नानी दरअसल जेनोविया की महारानी है, एक छोटी लेकिन असली यूरोपीय रियासत की। और यही नहीं, उसके पिता जेनोविया के युवराज थे और उनके हाल ही में इंतकाल के बाद अब मिया ही उस तख्त की अगली वारिस है। पहले तो मिया यही सोचती है कि ये बुजुर्ग औरत शायद मजाक कर रही है, लेकिन धीरे धीरे जब सब कुछ समझ में आता है तो वो सदमे में आ जाती है। वो एक राजकुमारी है और एक पूरी रियासत की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। महारानी कहती हैं कि उसे जेनोविया जाना होगा और अपनी जिंदगी पूरी तरह बदलनी होगी। इतना सब सुनकर मिया का दिमाग चकरा जाता है और वो राजकुमारी बनने से साफ इनकार करके वहां से चली जाती है। घर आकर वो माँ पर बहुत नाराज होती है कि उन्होंने इतना बड़ा राज क्यों छुपाया। माँ समझाती हैं कि तलाक के बाद दोनों ने मिलकर फैसला किया था कि मिया को एक आम और सामान्य बचपन मिले। उनका इरादा था कि 18 साल की उम्र में उसे सब बताया जाएगा, लेकिन पिता की मौत ने वक्त से पहले सब कुछ बदल दिया। अगले दिन मिया, माँ और महारानी तीनों मिलकर बैठती हैं। महारानी चाहती हैं कि दुनिया को मिया की असली पहचान बताई जाए, लेकिन उससे पहले उसे एक शाही राजकुमारी की तरह पेश होना सीखना होगा। मिया बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन माँ उससे मना लेती हैं, बस इतना कि वो ये प्रिंसेस क्लासेस लेकर देखे और फिर खुद फैसला करे। बॉल तक का वक्त मिलता है उसे, और तब तक ये राज किसी को नहीं बताना। महारानी उसके साथ अपने सिक्योरिटी चीफ जो को लगा देती हैं, जो अब मिया की हिफाजत करेगा जब तक दुनिया को उसकी शाही पहचान नहीं बता दी जाती। साथ ही मिया को रोज स्कूल आने जाने के लिए एक शानदार लिमोजीन मिलती है। अगले दिन लिमो में पहले लिली को पिक किया जाता है। वो उस गाड़ी को देखकर आंखें फाड़ लेती है। स्कूल के बाद मिया एक कार रिपेयर शॉप जाती है, जहां पता चलता है कि उसकी पुरानी गाड़ी ठीक होने में $400 लगेंगे। वहां लिली का भाई माइकल काम करता है, जो काफी अरसे से मिया को पसंद करता है, मगर मिया उस पर कभी ध्यान नहीं देती। उस शाम मिया पहली बार हवेली में प्रिंसेस लेसन के लिए जाती है। महारानी उसे सिर से पांव तक देखती हैं और अपनी असिस्टेंट को एक लंबी चौड़ी फहरिस्त थमा देती हैं, क्या क्या बदलना है। वो मिया को सही चाल ढाल, बैठने का तरीका और एक राजकुमारी को कैसे पेश आना चाहिए, ये सब सिखाना शुरू करती हैं। अब रोज का यही दस्तूर बन जाता है, स्कूल के बाद हवेली और हवेली में शाही तालीम। नृत्य से लेकर खाने के तरीके तक, बोलचाल से लेकर पहनावे तक, हर चीज सिखाई जाती है। इसी वजह से मिया और लिली का साथ कम होता जाता है। चूंकि मिया ही लिली की इकलौती दोस्त है, वो अकेलापन महसूस करने लगती है। एक दिन महारानी एक इटालियन स्टाइलिस्ट पाउलो को बुलाती हैं मिया का मेकओवर करने के लिए। वो मिया की तारीफ तो करता है, लेकिन उसके चेहरे के भाव कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। पाउलो और उसकी टीम मिया की भौहें बनाती है, बालों को सीधा करती है, फेशियल और मैनिक्योर होता है, गर्ज की पूरी काया पलट दी जाती है। उसके चश्मे को तोड़कर उसकी जगह कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिए जाते हैं। और जब सब हो जाता है तो मिया बिल्कुल एक अलग ही इंसान लगती है। महारानी अपनी पोती का नया रूप देखकर बेहद खुश होती हैं, लेकिन पाउलो और उसकी टीम को सख्त हिदायत दी जाती है कि ये बात किसी को नहीं बतानी। अगले दिन मिया और जो लिली को लेने जाते हैं। माइकल मिया का नया रूप देखकर दंग रह जाता है, लेकिन लिली इस बदलाव से खुश नहीं है। उसे लगता है कि उसकी दोस्त अब उन्हीं मीन गर्ल्स जैसी बनती जा रही है जो उन्हें हमेशा तंग करती थीं।
वो मियाँ को एक बेढंगी सी टोपी पहनाती है ताकि उसके नए बाल छुप जाएं। दोनों में जबरदस्त बहस हो जाती है। लिली को डर है कि एक दिन मियाँ उसे छोड़ देगी। दोस्त की इस बेरुखी को और बर्दाश्त ना कर पाने पर मियाँ उसे सच बता देती है। लिली पहले तो हैरान रह जाती है, लेकिन जब मियाँ समझाती है कि ये राज उसकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है तो वो चुप रहने का वादा कर लेती है। क्लास में लाना मियाँ को टोपी उतारने पर मजबूर करती है और जब बाल नजर आते हैं तो पूरी क्लास देखती ही रह जाती है। अगले दिन माइकल मियाँ को अपने म्यूजिक कन्वेंशन में आने की दावत देता है जहां वो परफॉर्म करने वाला है। वो संगीत से बेइंतहा मोहब्बत रखता है और चाहता है कि मियाँ वहां हो। मियाँ वादा तो कर लेती है, लेकिन उसके अंदाज से साफ लगता है कि वो ज़्यादा गंभीर नहीं है। स्कूल पहुंचते ही रिपोर्टरों की भीड़ उसे घेर लेती है और राजकुमारी होने पर सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। राज किसी तरह बाहर आ गया है और मियाँ मुसीबत में है। वो समझती है कि लिली ने बताया होगा, लेकिन लिली कसम खाती है कि उसने कुछ नहीं किया। जब मामला बेकाबू हो जाता है तो महारानी खुद स्कूल आ जाती हैं। तब पता चलता है कि वो स्टाइलिस्ट पाउलो था जिसने शोहरत पाने के लिए मीडिया को सब कुछ बता दिया था। अगली शाम महारानी एक शाही डिनर पार्टी रखती हैं जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े शाही मेहमानों के सामने मियाँ को पेश किया जाता है। डिनर ठीक ठाक चल रहा होता है, तभी मियाँ से एक मेहमान की आस्तीन जल जाती है। उसे बचाने के चक्कर में वो उनका हाथ बर्फ की बाल्टी में डुबो देती है। इसी अफरा तफरी में वेटर ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं और फलों की थाली मेहमानों पर जा पड़ती है। महारानी सिर थामे बैठी हैं, लेकिन मेहमान भले लोग निकले, सब हंसकर माफ कर देते हैं। अगली ट्रेनिंग सेशन में मियाँ सोचती है कि महारानी बेहद नाराज होंगी, लेकिन उल्टा होता है। महारानी अपनी सारी मीटिंगें रद्द करके पोती के साथ वक्त बिताने का फैसला करती हैं। दोनों साथ आर्केड जाती हैं, मियाँ के पसंदीदा खेल खेलती हैं, फोटो बूथ में तस्वीरें खिंचवाती हैं और महारानी पहली बार मियाँ के मनपसंद कॉर्न डॉग्स चखती हैं। वापसी पर मियाँ गाड़ी चलाती है, लेकिन एक चढ़ाई पर ब्रेक फेल हो जाते हैं और गाड़ी सैन फ्रांसिस्को की मशहूर केबल कार से जा टकराती है जिसमें सवारियां भरी हैं। पुलिस मियाँ को गिरफ्तार करने ही वाली थी कि महारानी अपनी शानदार वाक कला से अफसरों को मना लेती हैं और मामला यहीं नहीं रुकता। वो पुलिस को इस बात पर भी राजी कर लेती हैं कि उन्हें घर तक छोड़ा जाए। मियाँ अपनी नानी का ये जलवा देखकर हैरान रह जाती है और उन्हें सबसे बेहतरीन महारानी कहती है। अगले दिन स्कूल में बच्चों की भीड़ उससे ऑटोग्राफ मांगती है। जो लड़की कभी किसी की नज़र में नहीं थी, अब पूरे स्कूल की चर्चा का विषय है। यहाँ तक कि लाना भी एक रिपोर्टर के सामने उसकी दोस्त बनने का नाटक करती है। पुराना क्रश जॉश उसे शनिवार को एक बीच पार्टी पर चलने की दावत देता है और मियाँ हाँ कर देती है। फिर वो माइकल से माफ़ी मांगती है कि उसके कन्वेंशन में नहीं आ पाएगी। माइकल का दिल टूटता है, ये साफ दिखता है। रात को माँ मियाँ को याद दिलाती हैं कि जॉश ने कभी पहले उस पर ध्यान नहीं दिया जब तक ये नहीं पता था कि वो राजकुमारी है, लेकिन मियाँ माँ की बात को अनसुना कर देती है। बीच पार्टी पहले कुछ घंटे अच्छी गुजरती है, लेकिन फिर रिपोर्टर वहाँ भी पहुँच जाते हैं। मियाँ और जॉश एक झोंपड़ी में छुप जाते हैं। जॉश उसे चूमने की कोशिश करता है, मगर मियाँ पीछे हट जाती है। कुछ सही नहीं लगता। जब वो बाहर निकलते हैं तो जॉश ज़बरदस्ती उसे चूम लेता है ताकि मीडिया को कुछ सुर्खी मिले। इसके बाद लाना और उसकी गैंग एक चाल चलती हैं। वो मियाँ को कपड़े बदलने के लिए एक तंबू में भेजती हैं और पेपराजी को बुला लेती हैं। मियाँ सिर्फ एक तौलिए में होती है और उसकी तस्वीरें खिंच जाती हैं जो अगले दिन सुर्खियाँ बनेंगी। घर लौटकर मियाँ अपनी माँ के गले लगकर रोती है, बेइज्जती और गज़ब से भरी हुई। अगली सुबह वो तस्वीरें बड़े बड़े अखबारों में छप जाती हैं, अजीबो गरीब सुर्खियों के साथ। महारानी बेहद नाराज़ होती हैं। मियाँ माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो राजकुमारी बनने के काबिल नहीं है। इसके बावजूद महारानी उसे आमंत्रित करती हैं एक आखिरी मौके के लिए और कहती हैं कि वो जिसे चाहे साथ ला सकती है, बस जोश को नहीं। जब मियाँ चली जाती है तो जो महारानी को समझाते हैं कि मियाँ पहले एक 15 साल की लड़की है, उनकी पोती है राजकुमारी बाद में। दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि जिस तरह मियाँ ने तमाम आलोचनाओं को झेला और उनसे सीखा, उससे साफ जाहिर होता है कि वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार है। स्कूल में मियाँ लिली से माफ़ी मांगती है, इन दिनों अपने आप जैसी ना रहने के लिए और उसके टॉक शो में ना आ पाने के लिए जिसमें लिली ने उसे बुलाया था। दोनों सहेलियां फिर से गले मिलती हैं और साथ मिलकर बॉल में जाने का फैसला करती हैं। जिम क्लास में जोश फिर मियाँ का मजाक उड़ाता है, लेकिन इस बार मियाँ चुप नहीं रहती। वो बेसबॉल में उसे शिकस्त देती है और उसे उसकी औकात याद दिला देती है। शाम को माइकल उसकी कार रिपेयर करके घर पहुंचाने आता है। मियाँ उससे माफ़ी मांगती है और उसे बॉल में अपने साथ चलने की दावत देती है, लेकिन माइकल अभी भी दिल से जख्मी है। वो ठंडे अंदाज में कहता है कि जोश शायद टक्सीडो में ज़्यादा अच्छा लगेगा। लंच में जब मियाँ और उसकी सहेलियां साथ बैठी हैं तो लाना और उसकी गैंग दोनों का मजाक उड़ाती हैं, लेकिन अब मियाँ के सब्र का बांध टूट चुका है। वो लाना की ड्रेस पर आइसक्रीम मल देती है और सबके सामने उसे शर्मिंदा कर देती है। उसी दिन बाद में महारानी भी मियाँ से माफ़ी मांगती हैं कि वो उस पर बहुत सख्त रही हैं।
वो उससे कहती हैं कि बॉल में वो लोगों के सामने एक तकरीर करे जिसमें वो अपना शाही खिताब छोड़ने का ऐलान करे। साथ ही वो उसे एक डायरी भी देती हैं जो उसके पिता उसे 16वें जन्मदिन पर देना चाहते थे। महारानी के जाने के बाद मिया डर जाती है। बॉल में तकरीर देना, लोगों को निराश ना करना, ये सब उसे बहुत भारी लगता है। घबराहट में वो कोलोराडो भाग जाने का फैसला करती है। वो बैग बांधने लगती है, मगर तभी उसे अपने पिता का लिखा हुआ एक खत मिलता है। उस खत में पिता ने लिखा है कि एक शाही इंसान के लिए हिम्मत सबसे बड़ी दौलत है। उन्होंने लिखा है कि वो अपनी माँ से और मियाँ से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उन शब्दों ने मियाँ का दिल बदल दिया। वो बैग रख देती है और बॉल में जाने का पक्का इरादा कर लेती है। लेकिन चूंकि उसने सबको बताया था कि वो खुद ड्राइव करके आएगी, बारिश के बावजूद वो निकल पड़ती है और किस्मत की मार रास्ते में गाड़ी बंद पड़ जाती है। उधर माइकल के पास एक पिज्जा पहुंचता है जिस पर लिखा है सॉरी। ये देखकर उसे एहसास होता है कि मियाँ सच में उसे मनाने की कोशिश कर रही है और वो बॉल की तरफ निकल पड़ता है। जब मियाँ सड़क पर हार मान चुकी होती है तभी जो लिमो लेकर पहुंच जाते हैं और उसे ले जाते हैं। बॉल में जब मियाँ काफी देर तक नहीं पहुंचती तो महारानी खुद तकरीर शुरू कर देती हैं। तभी उन्हें मियाँ दिखती है, भीगी हुई, बेतरतीब, लेकिन आंखों में इरादा लिए हुई। महारानी फौरन मंच छोड़ देती है। मियाँ आगे आती है और जब बोलने लगती है तो पहले हमेशा की तरह उसकी जबान लड़खड़ाती है, लेकिन फिर उसे पिता के शब्द याद आते हैं और वो दिल से बेबाकी से बोलती है। पूरी महफिल उसे सुनती है। तकरीर के आखिर में वो खुद को जेनोविया की राजकुमारी घोषित करती है और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठता है। कुछ ही पलों बाद उसके सिर पर ताज रखा जाता है। फिर वो एक खूबसूरत लिबास पहनकर आती है और माइकल के साथ डांस करती है। कुछ देर बाद दोनों चुपके से निकलकर बाग में आ जाते हैं। माइकल अपने दिल की बात कहता है और जो अरसे से अनकहा था वो आखिरकार कह दिया जाता है। दोनों के होंठ मिलते हैं और वो लम्हा बेहद खूबसूरत होता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि मियाँ जेनोविया के लिए उड़ान भर रही है, अपनी शाही जिम्मेदारी निभाने के लिए। उसकी माँ भी उसके साथ जा रही हैं और माइकल और लिली गर्मियों की छुट्टियों में मिलने का वादा लिए हैं। फिल्म के आखिर में हमें जेनोविया के शाही महल की एक भव्य झलक दिखाई देती है, शानदार, रोशन और पुरशान। बस यही थी कहानी द प्रिंसेस डायरीज की। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो आप इसे जियो हॉटस्टार, Amazon प्राइम पर और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली बार आप किस फिल्म की कहानी सुनना चाहते हैं।